बच्चों, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान भाग 10। आज हम आपको रेखीय आवर्धन बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद लेंस के लिए UVF में क्या संबंध होता है उसको मैंने बताया था। अब आज हम उसी क्रम में रेखीय आवर्धन बताने जा रहे हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, क्या लिखेंगे भाई? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है I/4 या m इज होता है भाई V/U। इसमें पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। दर्पण में निगेटिव होता है लेकिन इसमें पॉजिटिव होता है। चूंकि आपको निगमन नहीं बताना है इसलिए सूत्र से काम चलाइए। V है प्रतिबिंब की दूरी, और U आपका वस्तु की दूरी है। तो एक तरह से आप परिभाषा निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं भाई? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर I/O चाहे m बराबर V/U होता है। अब इसके बाद आपका लास्ट हेडिंग है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। जबकि फोकस दूरी कहाँ से नापी गई हो भाई? मीटर में नापी गई हो। इसे T से प्रदर्शित करते हैं। इसे T से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर
होता है, इसका शार्प फॉर्म डी, डायोप्टर का शार्प फॉर्म डी है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो, नीचे देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो लेंस की क्षमता P बराबर होगा 1/f, P बराबर 1/f। यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में मापा गया हो, यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में नापा गया हो तो P बराबर होगा 100/, यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में नापा गया हो तो P बराबर 100/f, यदि फोकस दूरी को मीटर में नापा गया हो तो P बराबर 1/f। इस पर कुछ सवाल भी बन सकता है, जैसे दे दिया किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो सॉरी या सेंटीमीटर से ही देख लीजिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तब लेंस की क्षमता क्या होगी। सूत्र भाई यही रखेंगे, P बराबर 100/, f का मान 10 है, 10 दहा में 100, P बराबर हो जाएगा 10 डायोप्टर। वो लेंस का क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 10 डायोप्टर। इसके बाद और भी सवाल बन सकते हैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है भाई, f इज इक्वल टू 2 मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। इसके लिए P बराबर 1/f सूत्र लगाएंगे, मान रखोगे भाई 1/2 या P इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। इस प्रकार से हम सूत्र की सहायता से सवाल को हल कर सकते हैं या लेंस की क्षमता को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम रेखीय आवर्धन भी निकाल सकते हैं। दे दिया किसी लेंस से या कोई वस्तु किसी लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, बराबर 10। लेंस का प्रतिबिंब, लेंस द्वारा प्रतिबिंब उस पार 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो आवर्धन क्या होगा, तब लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होगा। उस परिस्थिति में भाई m बराबर होता है आपका v/u, v का मान 5 है, u का मान आपका -10 है, -10 कर देंगे, यह हो जाएगा m बराबर -0.5, यह हो गया। या इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5 गुना के 10 बराबर √1/2। तो आवर्धन आपका √1/2 आ गया। तो इस प्रकार से अगर सवाल भी आता है तो आप हल कर सकते हो। आज यह पाठ आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगला चैप्टर जो कुछ भी होगा
हम उसे कल के वीडियो में आपको फिर से पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।